अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको कमीज का नाप लेने का तरीका बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि कमीज को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करना है, फिर उसके बाद नाप लेना है। तो ये मेरे पास कमीज का नाप पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इस पर नाप लेने का आपको तरीका बताऊंगा कि इसका नाप किस तरह लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे कि आया हमारी लेंथ कितनी है। तो इस कमीज की जो लेंथ है ये 37 इंच है। अगर आपके पास कोई नाप हो, आप उससे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो हमारा कस्टमर है इसने हमें 1 इंच कम पर रखी है, तो ये हम 36 इंच पर इसकी अभी लेंथ लिखेंगे। हमारा जो कस्टमर है इसने बोला था कि 1 इंच इसकी लेंथ इस नाप से कम करनी है, तो अभी हम 36 इंच लिखेंगे इसकी लेंथ। तो अगर ऐसा आपके पास भी होगा कि अगर आपने लेंथ ज्यादा भी करनी होगी कम भी करनी होगी, आप इस तरह अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो ये मैंने 36 इंच रख लिया है। अब इसके बाद हम इसका शोल्डर देखेंगे कि आया शोल्डर कितना है। तो शोल्डर का अब हम नाप लेंगे, तो शोल्डर का नाप भी आप इसी तरह लें। तो ये शोल्डर ये आप देख सकते हैं। तो ये शोल्डर 14.5 इंच है। तो अभी हम शोल्डर इसका 14.5 इंच लिखेंगे। और फ्रेंड्स हम इसके बाजू की लंबाई देखेंगे कि बाजू की लंबाई कितनी है। तो इंची टेप को इस तरह आपने रखना है। तो बाजू इसका फिक्स 18 इंच है। तो अभी हम इसका बाजू 18 इंच लिख लेंगे। तो यह हमने बाजू की लेंथ भी लिख ली है। अब फ्रेंड इसके बाद हमने इसकी फिटिंग की जो जगह है इसका नाप लेना है। तो सबसे पहले हमने इसकी चेस्ट देखनी है कि आया हमारी चेस्ट कितनी है। तो चेस्ट इसकी ये आप देख लें, यह 17.5 इंच है। तो हम अभी चेस्ट इसकी 17.5 ही रखेंगे। यह देखें यह 17.5 इंच है। इसको आप ज्यादा या कम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कमर देखेंगे कि कमर कितनी है। तो कमर पर भी सेम इसी तरह इंच टेप को रखना है। तो कमर इसकी ये देखें ये 16.25 इंच आ रही है। कमर इसकी 16.25 इंच आ रही है, तो हम कमर इसकी 16.25 इंच ही लिखेंगे। अब फ्रेंड इसके बाद हम इसकी हैप देखेंगे कि हमारी हैप ये जो है यह तकरीबन 19.5 इंच आ रही है। तो हमने हैप इसकी 19.5 इंच रखनी है। अच्छा, ये तो मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने नाप कर रहा हूँ। आपने इसमें भी कम या ज्यादा जितनी भी चेंजिंग हो, जो आपको अच्छा लगे आपने उस तरह लिखनी है। तो इसके बाद जो है हम इसका दामन देखेंगे, तो दामन कितना है। तो दामन भी इसका तकरीबन 19.5 इंच आ रहा है। तो दामन भी हम इसी तरह 19.5 इंच ही लिखेंगे। अच्छा, आप जिस चीज का भी नाप लें साथ लिखें भी, जो जो चीजें है वो साथ लिखें भी, ये ना हो कि आप भूल जाएं। तो इस तरह आपने साथ हर चीज लिखनी भी है। बाजू जो हो उसके साथ बाजू लिख लें। तीरा जो शोल्डर होता है उसके साथ शोल्डर लिख लें। लंबाई जो है उसके साथ लंबाई लिख लें। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा नाप तो हो चुका है। अब इसके बाद हमने चाक देखनी है कि चाक कितनी होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। यह पार्ट भी बहुत मेन है, आपने बहुत गौर से देखना है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमें जो सिखाया गया है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए ये मैं इस तरह आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसे जहां तक हमारी चाक है, जहां से ये बंद है और आगे से ओपन है, उस जगह से इस तरह ये मैंने स्केल को रख लिया है। तो इस तरह मैंने मिसाल के तौर पर रख लिया है। अब क्या करना है कि शोल्डर से इंच टेप किस तरह रखना है और चाक देखनी है कि चाक कितनी है। तो ये 19 इंच आ रही है। ये आप देख लें ऊपर से 19 इंच। तो बहुत से लोगों का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई जो है अरमोल से नीचे की तरफ देखते हैं, कोई चाक को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है वो ये तरीका है। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका यह लगा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आता। तो यह 19 इंच इसकी चाक है। और फिर नीचे की तरफ से भी देखेंगे हम। अच्छा, अब हम ये जो है 36 पर हमारी जो लंबाई है ये हमने रखनी है। ये 36 पर मैंने निशान लगा लिए है। तो ये नीचे की तरफ से हमने अब इसको देखना है। ये 36 है, तो नीचे की तरफ से भी देखेंगे। ये 17 इंच आ गया है। ये आप देखें, ये हमने इस तरह नाप इसका लेना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपने इस तरह भी चाह ये ऊपर या नीचे कम या ज्यादा करना हो वो आप अपनी मर्जी से कर लें, आपको जितना अच्छा लगे। लेकिन इसका बेस्ट तरीका
चाक का नाप लेने का यही है। तो अगर यह लंबाई मुकम्मल होती तो हमने इंची टेप को जहाँ से ये शुरू हुई है उधर रखना था, लेकिन इसकी हमने 1 इंच लंबाई कम की है। तो हम अभी इसका चाक का नाप लेंगे। ऊपर से नीचे 19 इंच है और नीचे से ऊपर 17 इंच है। 19 और 17 कितना हो गया? 36। तो ये फिक्स जो है चाक का नाप हमारा आ गया है। तो आपने भी चाक का नाप सेम इसी तरह लेना है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके आर्महोल का नाप लेंगे। तो इंच टेप को इस तरह आपने रख लेना है आर्महोल पर। तो यह हमारा आर्महोल तकरीबन 8.5 इंच आ रहा है। तो आपने भी इस तरह रखना है। आर्महोल का साइज हर किसी का एक नहीं होता, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है। और जो कस्टमर हमें बोले हम 11 तक भी इसको लेकर जाते हैं आर्महोल को। तो जैसा हमें कस्टमर बोलता है हमने वैसे ही करना होता है, लेकिन ये भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं अनमोल का नाप। तो बाजू का आगे से ये वाली जगह जो होती है कितना खुला होता है, यह भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसकी फिक्स 5 इंच है। तो अभी हम इसकी ये जगह 5 इंच ही लिखेंगे। अब हम इसका गला देखेंगे कि गला खुला और डीप कितना है। तो खुला इसका गला 6.5 इंच है। ये आप देख लें 6.5 इंच है। और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे की तरफ ये 6 इंच है। तो हमने कटिंग 6.5 इंच ही करना होगा, तो तब ये जाकर चेंज होगा। तो गला अब हम इस तरह लिखेंगे 6.5/6। तो इस तरह आपने गला भी लिख लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नाप लेने का तरीका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपने भी नाप लेना है। तो अभी मैं आपको नाप का बताता हूँ। इसकी लेंथ 36 इंच है, तीरा 14.5 इंच है, बाजू की लेंथ 18 इंच है और बाजू आगे से खोला 5 इंच है। और इसकी चेस्ट 17.5 इंच है, कमर इसकी 16.25 इंच है और जो हेप है ये 19.5 इंच है और दामन भी इसका 19.5 इंच है। इसके बाद जो है चाक ऊपर से नीचे की ये 19 इंच आया है और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ ये 17 इंच आया है। यह आप देख लें 19 और 17 36 इंच आता है। तो 19 और 17 ये 36 इंच आ गया। ये हमारी चाक का नाप हो गया है। अब इसके बाद गला है 6.5/6, ये इसका गला आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे नाप लेने का तरीका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह नाप लेते हैं। अगर आप अपने नाप से कम या ज़्यादा जितना भी जैसे भी मैंने आपको बताया है वो करके लिख सकते हैं। तो नाप लेने का यही तरीका है। तो इसी तरह आपने नाप लेना है।